बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी फ्री ऑफ़र से फ़ायदा नहीं उठाया, फ़ौरी तौर पर 0303 213 2223 पर रब्ता करें और अपने बीमारी और मिजाज की फ़ौरी तशख़ीस मुकम्मल करवाएँ और अपनी बीमारी का दुरुस्त और अच्छे से इलाज शुरू करवाएँ। तो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं मुखालिस या बनावटी शहद की चेकिंग किस तरह की जाती है और इसकी असल जो है वो रिसर्च वर्क से तैयार करदा एक ऐसा बेहतरीन तरीका हमने आपके सामने आज हम शेयर करने जा रहे हैं। आपने रवायती बहुत से तरीके सुने होंगे जिसमें जो है वो शहद को कागज़ पे फैला दिया जाए, फिर इस पे जनाब कॉपिंग पेंसिल से लकीरें लगाई जाएं या सूती कपड़े को शहद में लथपथ करके आग लगा दें, और बहुत सारे आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें शहद को जला के दिखाया जाता है दिया सलाई से। और इसी तरह गिलास पानी के गिलास में शहद का एक कतरा डालकर उसे हल होना या ना होने के तरीका, मतलब जो आम रवायती तरीके हैं, शहद में चूना डाल दिया जाए, तो इस तरह के बहुत से, शहद को तवे पे रख के गर्म कर दिया जाए, इस तरह के आपने बहुत से तरीके सुने होंगे और देखे होंगे। लेकिन उन सब तरीक़ों को फ़ेल कर दिया गया है ऐसे एक्सपर्ट्स की तरफ से जो नकली शहद बनाने वाले होते हैं। तो आज जो आपके सामने हम तरीका लेकर आए, मुकम्मल तौर पर साइंसी और कीमियाई तरीका है, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस तरीके से आप शहद की एक एक बूंद चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना खालिसपन है और कितना वो नकली है, कितना उसमें जो है वो नकली शहद मिलाया गया है और कितना उसमें असली शहद मौजूद है। तो आज इस तरीके के साथ जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये लेबॉर्ट्री बेस तरीका है, साइंसी बेस और कीमियाई बेस तरीका है। करना आपको क्या है, आपको चाहिए जी 3 कतरे पोटाशियम के और 1 कतरा आयोडीन का और 10 कतरे पानी के। तीनों चीज़ों को आपने मिलाकर महलूल तैयार कर लेना है और फिर एक दूसरे बर्तन में शहद में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे पतला कर लेना है। अब आपको चाहिए एक इम्तिहानी नाली। इम्तिहानी नाली में पानी मिला शहद आप डालें और फिर इसमें पहले जो हमने मुरक्कब तैयार किया है, पोटाशियम, आयोडीन और पानी मिला जो हमने मुरक्कब तैयार किया हुआ है, जो महलूल हमने तैयार किया हुआ है, उसके चंद कतरे हमने खूब अच्छी तरह हिलाएं और इसमें इम्तिहानी नली में मिला दें। अब इम्तिहानी नली में मिलाकर इसे आप अच्छी तरह हल कर लें और अगर शहद का रंग वही रहे तो खालिस है, और अगर मिलावट होगी तो रंग उसका या लाल हो जाएगा, अनाबी यानी कासनी वगैरह हो जाएगा और उसका रंग बदल जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 3 कतरे आपको चाहिए पोटाशियम के, 1 कतरा आयोडीन का चाहिए और 10 कतरे आपको पानी के। ये आपने मिलाकर महलूल बना के रख लेना है और फिर एक दूसरे बीकर के अंदर या बर्तन के अंदर आपने शहद में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे पतला करके रख लेना है। अब आपको एक इम्तिहानी नली चाहिए, उसमें आपने पानी मिला हुआ शहद जो है वो डाल देना है और फिर इसमें जो हमने महलूल आयोडीन, पोटाशियम और पानी का बनाया था वो इसके अंदर शामिल करके और उसको थोड़ा सा हिला दें। और हिलाने के बाद अगर शहद का रंग वही रहे तो वो खालिस है, और अगर इसकी रंगत में तब्दीली आ जाए, वो लाल हो जाए या अनाबी हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका जो शहद आप चेक करने जा रहे हैं वो खालिस नहीं है, वो नकली शहद है। तो इसलिए ये एक बहुत ही आसान और बेहतरीन और कीमियाई तरीका है और 100% रिज़ल्ट देने वाला तरीका है। आप इस अंदाज से शहद को चेक कर सकते हैं कि शहद खालिस है या नहीं, और आप इन नकली शहद बनाने वालों एक्सपर्ट लोगों को भी आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं। ये बेशक और बेहतरीन लेबॉर्ट्री टेस्ट के बराबर तरीका है घर में शहद चेक करने का। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के साथ आप जो है वो शहद के खालिस और ना खालिस होने की तमीज़ कर सकेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको हर सूरत शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें और शहद नकली शहद बनाने वाले एक्सपर्ट लोगों को एक्सपोज कर सकें
تو ملیں گے بہت جلد ایک اور ایسی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔